Good morning friends, welcome back to our channel. Today we are going to start our earlier chapter that is about pair of linear equation in two variable. We have also talked about 3.3 about substitution method. Again we have next questions that is word problem, but we have to find this problem by substitution method. Okay friends, let me see how to solve such kind of questions. So what is the question here? The difference between two number is 26. Remember this. The difference between two number is 26 and one number is 3 times than other. दो नंबर का डिफरेंस आपको 26 दिया है और इसमें से एक नंबर है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है. तो लेट मी सपोज वन नंबर इज x. दो नंबर पूछे, दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 26 दिया है. तो इसमें से लेट मी सपोज वन नंबर इज x एंड अदर बिकम्स y. ओके, one number is x and another one is y. Okay, but here we need to find the difference. It means here we have two numbers, so we can say between these two one number must be greater than other. So let me suppose x greater than y. हमने मान लिया, अभी तो हमें पता नहीं कौन से नंबर आने वाले हैं, तो हमने मान लिया कि x y से बड़ा है, ऐसा मान लिया. ठीक है, क्योंकि हमें डिफरेंस लेना है तो डिफरेंस बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, छोटे में से बड़ा होगा नहीं क्योंकि नेगेटिव में आएगा, क्योंकि हमें जो डिफरेंस दिया है वो पॉजिटिव में दिया है. राइट, सो फर्स्ट इक्वेशन विल बी, वी विल राइट हियर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन. पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा? तो पहली कंडीशन है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. डिफरेंस मतलब माइनस. तो दो नंबर है x एंड y, तो दो नंबर का जो डिफरेंस है वो हमें दे दिया है 26. ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया. राइट, डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26. तो ये दो नंबर, मेरा एक नंबर x है, दूसरा नंबर y है, मतलब ठीक है. तो दोनों नंबर का डिफरेंस मैंने कितना ले लिया? 26. ओके, सेकंड कंडीशन के तौर पे क्या होगा? अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या है? ये रही, देखिए, वन नंबर इज 3 टाइम्स देन अदर. ये जो दो नंबर है x एंड y, इसमें से एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से 3 टाइम्स ज्यादा है. राइट, मैंने पहले ही यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि x y से बड़ा है. राइट, तो x बड़ा है तो इट मींस x ही y से 3 टाइम्स होगा. राइट, x मैंने एज्यूम कर लिया था y से बड़ा है, और यहाँ पे भी लिखा था कि दो नंबर में से एक नंबर दूसरे नंबर से 3 टाइम्स है. तो आई हैव रिटन हियर x इक्वल टू 3y. 3 टाइम्स बोला है, मोर देन 3 नहीं है. अगर मोर देन होता तो हम प्लस करते, लेस देन होता तो हम माइनस करते, लेकिन यहाँ पे 3 टाइम्स बोला है इसलिए हम मल्टीप्लाई करेंगे. तो x इक्वल टू 3y. ओके, ये हो गया मेरा इक्वेशन 2. Okay friends, here we need to find the solution by substitution method. So we have only two equations here. So we know that in substitution method we substitute the value of variable in another equations. Okay, so look at here, in equation number 2 we have already the value of x is given, x equal to 3y. We will use this value in equation 1 and we will find value of y. Okay, so friends, we write here using equation 2 in 1, using equation 2 in equation 1. क्योंकि अच्छा हुआ इक्वेशन 2 में सीधी हमें x की वैल्यू मिल गई, हमें कोई सब्जेक्ट बना के कोई वेरिएबल की वैल्यू निकालनी नहीं पड़ी. वैसे हमें सब्स्टिट्यूशन में निकालनी पड़ती है, यहाँ डायरेक्ट सेट हो गया है. तो हम 2 की जो इक्वेशन 2 है वो 1 में यूज़ करते हैं. मतलब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मेरा है x माइनस वाई इक्वल टू 26. ओके, x की जगह पे मैं क्या रख दूंगा? 3y. तो x इक्वल की जगह पे मैं 3y रख दूँ, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26. सो 2y इक्वल टू 26, y इक्वल टू 26 बाई 2. देन यू नो y will going to be 13.
Okay, we got the value of y. Now we need to find the value of x. So how it will be possible? Use y equal to 13 in equation number 2. Okay, put y equal to 13 in equation 2. इस वाले इक्वेशन में y की वैल्यू रख दो, x मिल जाएगा. तो व्हाट इज इक्वेशन नंबर 2? दैट इज x इक्वल टू 3y. सो x इक्वल टू 3 इंटू y की जगह पे कितना लिख दूं? 13 लिख दूं. सो आई गॉट x इक्वल टू 13 3 जा 39. ओके फ्रेंड्स, वी गॉट द वैल्यू ऑफ x एंड y. सो हमने क्या सपोज किया था कि एक नंबर मेरा x है, x की जगह पे देखो, मतलब वो नंबर क्या होगा? 39 होगा. दूसरा नंबर मैंने सपोज किया था y, तो y मुझे क्या मिला? 13 मिला. देखिए मैंने यहाँ पे सपोज किया था कि x y से बड़ा है, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं x की वैल्यू 39 है, y की वैल्यू 13 है. ठीक है, और जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से 3 टाइम्स है. तो देख सकते हैं छोटा नंबर 13 है, बड़ा नंबर 39 है. और देखिए 39 13 से 3 गुना है, 13 3 जा 39 होता है. तो इट मीन्स all the condition are satisfied here, so our solution is completely right. So friends, we are asked to find the two numbers. So given number we will write here, given numbers are 39 and 13. So this is our required solution. Okay friends, look at the question number 2. This is also word problem based on substitution method. So what is written here? Let's we check it. The larger of two supplementary angle, remember here, the larger of two supplementary angle, this is the important term, exceeds मतलब ज्यादा है, exceeds the smaller by 18 degree. Find them. यहाँ पे दो supplementary angle की बात चल रही है. Supplementary angle, friends, you know, the sum of angle must be 180. जिस दो एंगल का एडिशन 180 हो रहा है, उस दोनों एंगल्स को हम क्या कहेंगे? एक दूसरे के सप्लीमेंट्री कहेंगे. तो सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए. यहाँ पे एंगल सप्लीमेंट्री बोल दिया है, इट मीन्स दोनों का सम 100% कितना होगा? 180 होगा. अब ये जो दो एंगल है, मानो कि एक x है और एक y है, इसमें से एक बड़ा है एक छोटा एंगल है. जो बड़ा है वो कितना बड़ा है? तो 18 डिग्री ज़्यादा है वो. ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन बना लेंगे. एक तो सीधा सीधा सप्लीमेंट्री में से बन जाएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, एंड अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन वी विल हैव द इक्वेशन बेस्ड ऑन एक्सीड्स दिस स्मॉलर बाय 18 डिग्री. उस पे हो जाएगा. लेट बी सपोज, लेट लार्जर एंगल इक्वल टू x एंड स्मॉलर एंगल इक्वल टू y. अगर लार्जर और स्मॉलर का यहाँ पे मेंशन किया हुआ, इसलिए हम सपोजिशन भी उसी तरह से करेंगे. सपोज करते हैं कि लार्जर एंगल x है और स्मॉलर एंगल y है, और ये दोनों सप्लीमेंट्री है. इट मीन्स दोनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए. इट मीन्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x plus y equal to 180. This is equation number 1. Because angles are supplementary, so the sum of both angle must be 180. Now according to second condition, what will be the new equation? Let me check. According to second condition, look at here, larger angle exceeds smaller by 18 डिग्री. जो लार्जर नंबर है, जो एंगल बड़ा है, वो कितना बड़ा है? तो छोटे से 18 डिग्री ज़्यादा है. कितना ज़्यादा है? 18 डिग्री ज़्यादा है. फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना, एक्सीड्स लिखा है 3 टाइम्स या 18 टाइम्स, ऐसा नहीं लिखा. अगर टाइम्स लिखा जाए तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, मोर देन या लेस देन बताया जाएगा, तो मोर देन में प्लस करेंगे, लेस देन में माइनस करेंगे. एक्सीड्स भी मोर देन ही मतलब होता है इसका. तो बड़ा वाला जो एंगल है वो छोटे वाले से 18 ज़्यादा है. तो बड़ा वाला एंगल मेरा है x, वो छोटे वाले एंगल से कितना ज़्यादा है? 18 ज़्यादा है. लिख दिया मैंने. जैसे बोलते हैं वैसे ही क्वेश्चन बनता है. देखिए, बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 ज़्यादा है. एक्सीड्स का मतलब इक्वल टू, सॉरी, मोर देन. क्लियर? तो x इक्वल टू y प्लस 18. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. Friends, here we are asked to find the solution by substitution method.
And we know that in substitution method we are going to substitute the value of variable from one equation to another equations. So look at here x equal to y plus 18, directly we have the value of x, so directly we will use this equation 2 in equation 1. Okay, we will use the value of x in place of x in equation 1. Okay, so look at here, using equation 2 in equation 1, इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है वो 1 में रख दीजिए, मतलब क्या, x की जो वैल्यू है वो यहाँ पे रख दीजिए 1 में, ठीक है। तो इक्वेशन 1 मेरा क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 180. इन प्लेस ऑफ x आई एम गोइंग टू राइट y प्लस 18. दिस इज द वैल्यू ऑफ x ओनली टिल हियर. x की जगह पे मैंने y प्लस 18 डाला, ये वाली वैल्यू डाल दी, और इक्वेशन का प्लस y तो है ही पीछे 180. मैंने एरो डाला, शायद आप थोड़े कंफ्यूज हो जाओगे, हटा देता हूँ, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने x की वैल्यू डाली है यहाँ पे. अब देखिए y प्लस y हो जाएगा 2y प्लस 18 इक्वल टू 180. मैं सिंपल मैथ्स ही कर रहा हूँ, जो समझने की बात थी वो यहाँ पे हो गई, बस यहाँ तक समझने की बात थी, लॉजिक वाली बात थी, यहाँ पे मैथ चल रहा है जो हमें आता है. डोंट वरी, इट्स वेरी सिंपल. ओके, 2y इक्वल टू 180 माइनस 18, हमें पता है इक्वल टू की इस साइड पे अगर कोई नंबर पॉजिटिव है, इक्वल टू की उस साइड पे जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. दैट्स वेरी सिंपल. सो प्लस 18 विल बी माइनस 18. ओके, सो 2y इक्वल टू 180 में से 18 निकालो, कितना होगा, कितना होगा, निकालो. चलिए, ये तो आता होगा आपको, 18 निकाल दो, 10 2 7 में से 1 निकाल जाए 6, 162. ओके, सो y इक्वल टू 162 बाई 2, y इक्वल टू 162 बाई 2. सो y इक्वल टू 162 बाई 2, 2 8 16 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ठीक है. सो 162 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो वी विल गेट y इक्वल टू 81. ओके, सो नाउ स्टिल वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x. सो यूज दिस वैल्यू इन एनी इक्वेशन, आइदर पुट इन दिस इक्वेशन और पुट इन दिस इक्वेशंस, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ x. So put y equal to 81 in equation 2. Okay, so we will get x equal to 81 plus 8. Okay, so मैंने ये इक्वेशन में डाला है फ्रेंड्स. y की 81 वाली जो वैल्यू है, मैंने इक्वेशन 2 में है, y की जगह पे वैल्यू 81 डाली, 18 का 18 रखा है. सो हमें क्या मिलेगा, अब x मिलेगा. तो 81 प्लस 18 कितना होगा, 9. दिस इज 9. ओके, तो x आई गॉट 99 एंड y आई गॉट 81. Okay, friends, here we already informed that numbers are supplementary. It means angles are supplementary. It means sum of both angle must be 180. So look at here, one angle is 99, another one is 81. Check the sum of both angle. 81 plus 99 always 180. So we are completely right here because the angle we found here are completely supplementary. And look at here. First condition already satisfied because sum are 180. Look at the second condition, larger angle is exceed 18 than smaller number. It means larger number जो है वो smaller number से 18 ज़्यादा है, तो larger number ये रहा 99, छोटा नंबर ये रहा 81. देखिए 81 और 99 में कितना फर्क आ रहा है, 18 का फर्क आ रहा है. It means ये वाला 18 ज़्यादा है, ये वाला 18 मतलब छोटा है, कम है, राइट. सो बोथ द कंडीशन आर गोइंग टू बी सेटिस्फाई हियर. सो आवर जो वैल्यू ऑफ x एंड y आर कंप्लीटली ट्रू. ओके, ओके फ्रेंड्स, लेट्स वी स्टार्ट एक्सरसाइज 3.4. ओके, एंड इन दिस एक्सरसाइज we are going to discuss elimination method. We have already discussed substitution method and I hope you got it. Now we are going to talk about elimination method. Examples are here already written 1 and 2. So friends, how to find the solutions
ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। ओके, तो फ्रेंड्स हमें ये समझना है कि एलिमिनेशन मेथड में करते क्या है। तो याद रखिए एलिमिनेशन मेथड में देखिए हमारे पास दो इक्वेशन तो है ही, दोनों x और y वेरिएबल में है। तो हम क्या करेंगे, मानो कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे x y प्लस वाई इक्वल टू 5 लिख देता हूँ और यहाँ पे कोई भी रैंडम वैल्यू लिख देता हूँ, एक 3x माइनस 2y इक्वल टू 5 है। ये डिस्कस करते हैं खाली। तो सब्स्टिट्यूशन में तो क्या करते थे, कोई भी एक इक्वेशन में से x या तो y की वैल्यू निकाल के दूसरे इक्वेशन में रख देते थे। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड थी, वेरिएबल की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते थे फ्रॉम वन इक्वेशन टू अनदर इक्वेशन। एलिमिनेशन में क्या करना है, हमें कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, मतलब डिलीट ही कर देना है। अब फ्रेंड्स डिलीट कैसे करेंगे, देखो डिलीट होता है, अगर x माइनस एक्स करूँ तो ये डिलीट हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। 2x माइनस 2x करूँ तो अभी डिलीट हो गया। इट मीन्स हमें क्या करना है कि जो x और y दोनों में से जो वेरिएबल आपको समझ में आए उसको आपको इक्वल बना देना है। मानो कि यहाँ पे x है तो यहाँ पे भी x लाना है, या तो यहाँ पे 3x है तो यहाँ पे भी 3x लाने का, तो 3x इक्वल हो जाएगा, तो फिर वो एलिमिनेट हो जाएगा। अगर आप y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, तो या तो इसको खाली y बना दो या तो इसको 2y बना दो। मतलब दोनों y के कोफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, या तो y के या तो x के। अगर इक्वल हो जाते हैं तो आप आराम से उसको सब्ट्रैक्ट करके एलिमिनेट कर सकते हो। लेकिन इक्वल बनाने के लिए अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़े कि डिवीजन करना पड़े, ये आपको कर सकते हो। ठीक है, तो हम पहला ही एग्जाम्पल देखते हैं तो आराम से अच्छे से समझ में आएगा कि हम किस तरह से एलिमिनेट करेंगे। देखिए पहला इक्वेशन ये है x प्लस वाई इक्वल टू 5, दूसरा है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। देखिए फ्रेंड्स, आप x को एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पे 2x होना चाहिए क्योंकि नीचे 2x है। अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो यहाँ पे 3y है तो यहाँ पे भी 3y होना चाहिए, राइट। मतलब x को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़े इफ़ यू वांट टू एलिमिनेट x। अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3y हो जाएगा। ओके, तो फ्रेंड्स हियर यहाँ पे मैं x को सपोज करो कि मैं एलिमिनेट कर रहा हूँ। अगर x को एलिमिनेट करना है तो मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 नाम दे देता हूँ। अगर x को एलिमिनेट करना है तो इक्वेशन 1 को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा ये इक्वेशन को तो यहाँ पे 2x लग जाएगा, तो यहाँ पे 2x तो है ही, यहाँ पे 2x आ गया, मतलब वो इजीली एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2। इक्वेशन 1 को आप कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों राउंड वाले नहीं लिखता मैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को। तो इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो x बन जाएगा 2x, y को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो बन जाएगा 2y, और 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो बन जाएगा 5 2 10। ओके, और दूसरा इक्वेशन 2 तो एज इट इज लिख दो, 2x, उसको तो कोई मल्टीप्लाई करना ही नहीं है। अगर उसको मल्टीप्लाई करने जाओगे तो वापस x का जो कोफिशिएंट है वो अलग हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप देख सकते हैं x वेरिएबल देखिए, इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट सेम हो गया। नाउ व्हाट टू डू हियर, वी हैव टू रिवर्स दिस साइन ऑफ सेकंड इक्वेशन। ये दोनों इक्वेशन मैंने लिख दिया इक्वल करके। नाउ आई हैव टू रिवर्स दिस साइन, मुझे नीचे वाले इक्वेशन की साइन रिवर्स कर देनी है। मतलब जो प्लस है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, ये प्लस है तो उसको माइनस कर दो। ठीक है फ्रेंड्स, हो गया। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन वी हैव टू रिवर्स दिस साइन ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे इक्वेशन 2 की मैंने साइन रिवर्स कर दी, 2x पहले प्लस था अब वो माइनस हो गया, 3y पहले माइनस था अब वो प्लस हो गया, 4 प्लस था अब वो माइनस हो गया। अब मुझे कौन सी साइन कंसीडर करनी है, ये नई वाली, पुरानी वाली भूल जाओ। ठीक है, इसका मतलब आपको यहाँ पे कैंसिल नहीं कर देना, नीचे ही लिखना है अलग से साइन। ऊपर वाली जो है उसको एज इट इज रखनी है, नई साइन आपको नीचे डालनी है इस तरह से जैसा मैं डाल रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, ये प्लस 2x है, ये माइनस 2x है, सीधा सीधा कैंसिल हो गया, x वाला वेरिएबल ही निकल गया। देखिए
2y प्लस 2y है, यहाँ पे 3y प्लस है, याद रखना नेगेटिव मत लेना। ये भी 2y, ये भी प्लस 3y, 2y प्लस 3y 5y, कितना हो गया 5y। ये वाली साइन मैंने कंसिडर की है, ये वाली भी प्लस है, ये वाली भी प्लस है, 3 + 2 5y इक्वल टू का इक्वल टू, देखिए +10 एंड -4, 10 में से 4 निकालो कितना बचेगा 6 बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो नाउ y इक्वल टू 6/5, एक वैल्यू मुझे मिल गई y की। अब एक वैल्यू मिल जाती है तो दूसरी तो इजीली मिल जाती है, उसी को ही कोई भी एक इक्वेशन में इनपुट कर दो, आराम से दूसरा वेरिएबल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं कोई भी पहले वाले जो इजी इक्वेशन आपको दिखता हो उसमें डाल देने का। मुझे देखो ये वाला थोड़ा सिंपल नज़र आ रहा है, इसमें 2 और 3 से मल्टीप्लाई भी है, ये थोड़ा मुझे कॉम्प्लेक्स नज़र आ रहा है, आंसर तो दोनों में से आएगा। सपोज करो कि मैं पहले वाले में डाल रहा हूँ, यूजिंग पुट y इक्वल टू 6/5 इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन 1 में मैं y की जगह पे 6/5 डाल रहा हूं, तो x का x इस वाले इक्वेशन में डाल रहा हूं, y की जगह पे 6/5 इक्वल टू 5। ठीक है, उसको किस तरह से हम सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपल मैथ से 6/5 यहाँ पे प्लस है, उठा के यहाँ ला दो माइनस हो जाएगा, तो x इक्वल टू 5 - 6/5। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 5 5 जा 25 - 6/5 that is x, so x equal to 25 - 6 that is 19/5। ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ x। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको समझ नहीं आया होगा कि सर कैसे 25 आ गया, तो बेटा ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, 8 और अर्लियर स्टैंडर्ड में हमने एलसीएम पढ़ा ही है, वो मैंने सिंपल सा एलसीएम ले लिया है, 5 5 जा 25 - 6/5, तो फाइनली मेरे x की वैल्यू आ गई 19/5 एंड y की आ गई 6/5, जो हमें फाइंड करना था। इजी, लेट वी फाइंड अनदर एग्जाम्पल दैट इज लुकिंग अ लिटिल बिट difficult, not I said difficult but little bit complex compared to first, but what to do here। देखिए फ्रैक्शन में नज़र तो आ रहा है, लेकिन मैं क्या कर दूंगा, उसको एलसीएम लेकर पहले थोड़ा सीधा कर लेता हूँ। तो बाय एलसीएम क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन मेरा है x/2 + 2y/3 इक्वल टू -1, ये पहला वाला इक्वेशन मैंने यहाँ लिखा है। इसका एलसीएम ले लूँ तो कितना आएगा, 3 2 जा 6 एलसीएम आएगा। ठीक है, तो 6 एलसीएम आएगा तो यहाँ पे बनेगा 3x, क्रॉस प्रोडक्ट कर लो 3x, ये 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करो तो 4y, नीचे एलसीएम कितना 6, यहाँ पे कितना -1 जो ऊपर से आ ही रहा है, 6 को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 3x + 4y इक्वल टू -6, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। अब मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूँ, देखिए ये इक्वेशन था, उसको मैंने सीधा बना दिया। ऐसा इक्वेशन है तो हमें थोड़ा सॉल्व करने में मज़ा आता था, क्योंकि ये तो कुछ बच्चे तो ऐसा फ्रैक्शन में देखते सॉल्व ही नहीं करते, क्योंकि हमारे से कैसे होगा। देखिए आराम से आप एलसीएम ले लोगे तो इस तरह से सीधा बन जाएगा। अब देखिए ये इक्वेशन को सॉल्व करना कितना आसान है, छोटे छोटे नंबर है 3 4 एंड 6, इट्स वेरी सिंपल टू सॉल्व। लुक एट हियर, क्वेश्चन 2 ये किस तरह से होगा, x - y/3 इक्वल टू 3, इसमें भी मैं 3 एलसीएम ले लेता हूँ, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - y/3 इक्वल टू 3, समझ में आ रहा है। 3 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस y के नीचे तो 3 है ही, उसको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, -y एलसीएम 3 था वो मैंने नीचे लिख दिया। अब ये 3 को यहाँ ला के मल्टीप्लाई कर दो, ये बन जाएगा 3x - y इक्वल टू 9, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, अब ये दो इक्वेशन 1 एंड 2 को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। बेटा यहाँ पे मैंने लिखा है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन, मैं सिर्फ एलिमिनेशन से कर रहा हूँ क्योंकि सब्स्टिट्यूशन हमने जस्ट बिफोर हमने डिस्कस किया है। आई होप कि आप अपने तरीके से कर लोगे, हम यहाँ पे सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा ये रफ कर लेता हूँ और ये दो इक्वेशन को हम यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपने नोट डाउन कर दिया होगा। चलिए इक्वेशन 1 है मेरा 3x + 4y इक्वल टू -6 और दूसरा है 3x - y इक्वल टू 9।
3x माइनस वाई इक्वल टू 9। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही की वही बात आई, एलिमिनेशन मेथड करना है तो कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दो। एलिमिनेट करने के लिए x को करना है तो x का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए, अगर y को एलिमिनेट करना चाहते हो तो y का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। फ्रेंड्स देखो, हमारे नसीब बहुत अच्छे हैं कि x का वेरिएबल डायरेक्ट इक्वल आ गया, सिर्फ हमें सब्ट्रैक्शन करना है। हम ज़्यादा स्मार्ट बन के y को इक्वल करने की कोशिश मत करना, क्योंकि उतनी मेहनत क्यों करे भाई, स्मार्ट वर्क हमें आता है तो फिर क्यों इतनी मेहनत में पड़े। x यहाँ पे एलिमिनेट सीधा सीधा हो रहा है तो सीधा सीधा कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो हम सीधा x को ही एलिमिनेट कर देते हैं, तो खाली साइन रिवर्स कर देते हैं, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की कोई गुंजाइश नहीं है बिकॉज x का कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। अब देखिए प्लस 3x एंड माइनस 3x सीधा कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 4y और ये माइनस y लेना है क्या प्लस y, नीचे वाली ना, नीचे वाली नई साइन हम कंसिडर करेंगे, पुरानी वाली नहीं, हम प्लस y गिनेंगे इसको क्योंकि मैंने प्लस डाला है। 4y प्लस y 5y, ये हो जाएगा 5y इक्वल टू, ये वाली साइन बेटा माइनस है याद रखना। देखिए ये -6 और ये -9, -6 -9 कितना होगा याद करिए, -15 होगा। ठीक है, अब आराम से y की वैल्यू निकलेगी, y इक्वल टू -15/5, सो y इक्वल टू 5 3 जा 15, दैट इज y इक्वल टू -3। आई गॉट द वैल्यू ऑफ y, नाउ आई नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो y की वैल्यू आपको मिल गई है, ये हमारे पास दोनों इक्वेशन है, एक 1 एंड 2, कोई भी एक में रख दो आपको x मिल जाएगा। मैं इक्वेशन 2 में डाल रहा हूं। ठीक है, पुट y इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 मतलब ये वाला 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x माइनस वाई इक्वल टू 9। इसमें y की जगह पे कितना डालना है, -3। यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, देखिए एक तो इक्वेशन में माइनस दिया हुआ है, इक्वेशन का माइनस, और y की जो वैल्यू है वो भी माइनस है, तो आपको याद करके ब्रैकेट डालना है। अगर जो जल्दी जल्दी माइनस देकर 3 कर दिया तो आंसर बेटा गलत ही होगा। और याद रखिए मैथ्स में जब भी आपको नेगेटिव वैल्यू रखनी है उसको ब्रैकेट में ही डालो, ब्रैकेट में रखा होगा तो याद रहेगा कि मुझे ब्रैकेट ओपन करना है और उसमें मैथ्स लगाना है। ठीक है, तो देखिए 3x हो गया, ये ब्रैकेट ओपन करूंगा मैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3। ठीक है, और ये बन जाएगा 9, ये तो है ही। अब 3 को उठा के यहाँ ला दो, 3x इक्वल टू 9 माइनस 3, इजी, वेरी सिंपल, 9 माइनस 3 दैट विल बी 6 ओनली, 3x इक्वल टू 6, सो x इक्वल टू 6/3, तो क्या होगा x इक्वल टू 3 2 जा 6, x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। आपको बेटा पता ही होगा कि विच वन इज बेटर मेथड, सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन। According to me, elimination is quite easier than substitution, because in this method we know in both example we have to eliminate one variable, so equation becomes half। ये 2 वेरिएबल है उसमें से एक निकल जाता है, सीधा एक ही बचता है, सीधा आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो एलिमिनेशन इज मोर बेटर देन सब्स्टिट्यूशन। बट अगर कोई मेथड मेंशन नहीं किया है तो आई होप आप सीधा एलिमिनेट कर देना। अगर मेंशन किया है कि सब्स्टिट्यूशन से ही करना है तो फ्रेंड्स आपको सब्स्टिट्यूशन ही लगानी पड़ेगी। अगर मेंशन नहीं है तो यू कैन यूज एलिमिनेशन मेथड। ओके, सी यू।